नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.3 में अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 चेक करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 1 में हाउ मैनी अरेंजमेंट ऑफ द लेटर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड टेकन ऑल टुगेदर कैन बी मेड। वर्ड है हमारे पास पाक पतन PAKPATTAN। तो जब भी किसी भी वर्ड को हमने अरेंजमेंट करनी है तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें टोटल वर्ड कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फैक्टोरियल आएगा। 3 4 5 6 7 8 9। अब फिर देखेंगे कि जो वर्ड रिपीट हुआ, अगर मैं देखूं P कितने टाइम रिपीट हुआ है 2 टाइम 2 फैक्टोरियल। A देख रहे हैं 1 2 3 टाइम 3 फैक्टोरियल। फिर अगर हम देखें T 2 टाइम, फिर K भी 1 टाइम और N भी 1 टाइम। ये वेज हमारे पास टोटल आ जाएंगे। इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लें कैलकुलेटर से हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 9 फैक्टोरियल आएगा 3 6 2 8 8 0 ओवर 2 फैक्टोरियल 4 4 इंटू 4 16। 2 फैक्टोरियल 4 आएगा। 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 6 आएगा, फिर 4 आएगा। 96। 3 6 2 8 8 0 को 96 पे हम डिवाइड कर देंगे। थ्री 7 8 0 टोटल वेज आ जाएंगे। इसी तरह अगर हम एक वर्ड है पाकिस्तान PAKISTAN, तो पाकिस्तान में भी अगर हम टोटल वर्ड देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 फैक्टोरियल। और सबसे पहले रिपीट टेक लेते हैं। A 2 टाइम आया 2 फैक्टोरियल, फिर P भी 1 टाइम, K भी 1 टाइम, I भी 1 टाइम, S भी 1 टाइम, T भी 1 टाइम, N भी 1 टाइम, बाकी सब 1 1 टाइम है। तो 8 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल, बिकॉज 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 के ही इक्वल है। तो हम शिफ्ट 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 20160 20160 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम आए क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में हाउ मैनी परमुटेशन ऑफ द लेटर ऑफ पनामा PANAMA पनामा कैन बी मेड इफ टू बी द फर्स्ट लेटर इन ईच इफ P इज द फर्स्ट लेटर। इसमें कि P हमने हमेशा फर्स्ट पे लिखना है, बाकी कितने 1 2 3 4 5 जो 5 लेटर हैं वो हम कोई भी लिख सकते हैं। रिमेनिंग 5 हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो इसमें P जो है वो फर्स्ट है, तो ये तो अरेंजमेंट में नहीं आएगा। बाकी कितने हैं 5, तो इसे मैं लिख सकता हूँ 5 फैक्टोरियल ओवर इसमें रिपीटेड कितने हैं A 3 टाइम आया 5 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल। इसके वेज आ जाएंगे। 5 फैक्टोरियल को हम 3 फैक्टोरियल पे डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट हमें क्या आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में हाउ मैनी अरेंजमेंट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड अटैक्ड ATTACKE अटैक्ड कैन बी मेड इफ ईच बीइंग C से हमने स्टार्ट करना है। बाकी जो हैं जो मर्जी हमारे पास आए
और एंड वाला जो है वो डी होना चाहिए, पहला सी होना चाहिए एंड एंड पे के होना चाहिए। बाकी कितने टोटल वर्ड कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, बाकी जो 6 हैं वो कोई भी हो सकते हैं। बाकी 6 कोई हैं, सी और के फिक्स हैं, सी और के फिक्स हैं, तो बाकी कितने बचे हमारे पास 6 फैक्टोरियल ओवर इस 6 में से कोई वर्ड अगर हम देखें रिपीट करता है सी और के अलावा, ये सी और के हैं तो रिपीट क्या कर रहे हैं, टी 2 टाइम आ रहा है और ए भी 2 टाइम आ रहा है, 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे हमारे पास टोटल इसके वेज आ जाएंगे। नेक्स्ट हम इस पे आए क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है हाउ मैनी 6 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्मेड फ्रॉम द डिजिट 2 2 3 3 4, हाउ मैनी ऑफ देम, इससे हमने वर्ड करना है 2 2 3 3 4 4 से। हाउ मैनी ऑफ देम विल लाइज बिटवीन, इसके लाइज बिटवीन 40,000 एंड 40 40 और 43 के बिटवीन हमने नंबर बताने हैं, 40,000 एंड 43,000 के बिटवीन। इन्हीं नंबर से नंबर काउंट करना, तो अगर इन्हीं से करना तो सबसे पहले मैं 4 आएगा, 4 के बाद 2 आएगा, यानी ये वाला 4 और 2 कैंसिल हो गए, ये फिक्स एक ही रिप्लेस पे आएंगे। अगर बाकी अगर मैं देखूं तो कितने वेज हैं 1 2 3 4, तो टोटल 4 है, रिमेनिंग 42 तो फिक्स यहाँ पे ही रहेगा। अगर हमने 40,000 और 43 के बिटवीन रहना तो ये 4 है, तो इसमें पॉसिबिलिटी क्या आएंगी इसकी 4 फैक्टोरियल, या फिर 4p4 भी हम इसे लिख सकते हैं, ये इसकी टोटल पॉसिबिलिटी आ जाएंगी। फोर फैक्टोरियल आएगा 24 के। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 6, इसमें 11 मेंबर ऑफ अ क्लब फ्रॉम 4 कमेटीज 3 4 2 2 मेंबर सो डैट नो मेंबर इज द मेंबर ऑफ मोर देन वंस टाइम, फाइंड द नंबर ऑफ कमेटीज। टोटल 11 मेंबर हैं और इसमें से ग्रुप इसके ये हैं, 3 टाइम है, 4 है, 2 है, 2 है। इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास टोटल मेंबर आ जाएंगे कमेटी के। नेक्स्ट अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 7, द DCO ऑफ 11 डिस्ट्रिक्ट मीट टू डिस्कस द लॉ एंड द ऑर्डर सिचुएशन इन द डिस्ट्रिक्ट, इन हाउ मैनी वे कैन दे बी सीटेड एट अ राउंड टेबल व्हेन नो पार्टिकुलर DCO इंसिस्ट ऑन सीटिंग टुगेदर। कह रहा है कि कोई भी DCO एक साथ नहीं होना चाहिए। द DCO मीट टू डिस्कस द लॉ एंड सिचुएशन इन देयर इन हाउ मैनी वे दैट कैन बी सीटेड इन राउंड टेबल। अगर टोटल हैं 11 DCO, टोटल 11 DCO हैं और अराउंड टेबल के बिटवीन, अगर टेबल के बिटवीन हमने वेज देखने हो तो वो 11 - 1 एक कम होता है क्योंकि एंड पे जाके सेम कनेक्ट होते हैं। 11 - 10 टोटल पॉसिबिलिटी बनेगी 10 फैक्टोरियल। टोटल पॉसिबिलिटी बन रही है 3 6 2 8 8 0 0। लेकिन हमें इसमें से क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ वे इन विच, हाँ फाइंड इन हो इन व्हेन टू पार्टिकुलर DCO इंसिस्ट ऑन सेटिंग टुगेदर, कि इसमें से अगर 2 DCO
अगर 2 DCO हमने एक साथ अगर देखने, अगर 2 DCO अगर एक साथ होंगे, टोटल 11 है, 11 में से 2 एक साथ हैं, तो 2 तो फिक्स आ गए, D1 और D2 ने एक साथ बैठना है। तो बाकी अगर हम देख, ये फिक्स हैं, बाकी रिमेनिंग देखेंगे तो टोटल 9 आएंगे। तो 9 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल आएगा 3 6 2 8 2 8 8 0। ये 9 फैक्टोरियल का आंसर आ जाएगा। 2 DCO एक साथ बैठेंगे। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 में देख रहे हैं, द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब कॉल अ मीटिंग ऑफ 12 ऑफिसर इन हाउ मैनी वे कैन दे सीटेड एन अ राउंड टेबल। जब भी राउंड टेबल में हमने वेज देखने हैं ना, तो वो n-1 फैक्टोरियल, कोई भी राउंड सर्कल में अगर हमने वेज देखने हैं तो एक उसमें से कम कर देते हैं। तो 12 ऑफिसर है तो 12-1 11 फैक्टोरियल आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। नेक्स्ट अगर हम इसमें देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, फातिमा इनवाइट 14 पीपल टू डिनर, देयर आर 9 मेल एंड 5 फीमेल हु आर सीटेड इन 2 डिफरेंट टेबल। 2 डिफरेंट टेबल हैं, 9 मेल हैं और 5 फीमेल हैं। तो टेबल में इन लोगों ने कितने वेज टोटल बनेंगे, पहले आप मेल के देख लें, 9-1 8 फैक्टोरियल, फीमेल 5-1 4 फैक्टोरियल। तो 8 फैक्टोरियल को 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल हमारे पास वेज आ जाएंगे। रिमेनिंग इस तरह ये टोटल इसमें वेज हैं। 7.3 में हमने परमुटेशन को डिस्कस किया है। नेक्स्ट अगर हम जाएंगे एक्सरसाइज 7.4 में हम कम्बिनेशन को डिस्कस करेंगे।